तो चलिए दोस्तों कराता हूँ भ्रमण। भ्रमण किसका? घर से लेके कैसरबाग तक का। लेने जा रहे हैं हम अपनी पतंगे जो कि आई हैं शावेज भाई के यहाँ से, जो हमें मंगवाई है नीरज भैया ने। तो हम घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही जो जो चीज़ें आएंगी मैं बताता चलूँगा। और साथ में ये भी बता दूँ कि भैया आप तो देख ही रहे हैं लखनऊ में कितना डुप्लीकेसी चल रही है। सीधा सीधा ब्रांड पे पोस्टर लगा दिया यार, बताइए हद ख़त्म है। चलिए जब इस तरफ मुड़ेंगे लेफ़्ट साइड तो लखनऊ क्लब आ जाएगा। लखनऊ क्लब से थोड़ा सा आगे जाके हम राइट साइड मुड़ लेंगे तो एसकेडी की बिल्डिंग है। ये लेफ़्ट साइड वाली देखिए एसकेडी की बिल्डिंग। यहाँ बच्चे जो है पीएमटी की तैयारी करते हैं, हालांकि अब तो वो नीट हो गया है। और यहाँ पे भीड़, सामने LIC की बिल्डिंग। और ये देखिए बढ़िया रोड है, खाली खाली, लेकिन बीच में गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं आइए देखते हैं। खड़ी हैं लगातार, लोग चल रहे हैं बेचारे, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पता चला कि भाई साहब एक ने गलती से गाड़ी मोड़ दी तो बीच में ही खड़े होके जो है अपना सब सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए लड़ रहे हैं। तो ये है हमारे हिंदुस्तान की पहचान जो होगा फैसला ऑन द स्पॉट। चलिए आगे चलते हुए हमारी जो पतंगे आती हैं वो यहीं पे देखिए, पंकज नॉनवेज पॉइंट लेफ़्ट साइड में मेरा फेवरेट रोस्टेड ही मैं यहीं खाता हूँ आके मस्त। और सबसे फेमस लखनऊ में वाजपेयी कचौड़ी भंडार। और सामने जो दिख रहा है आपको कैथेड्रल कॉलेज दिख रहा है। और अब जो सामने दिख रहा है वो है LIC की बिल्डिंग। ये भी तो ये हज़रतगंज है, मेन हज़रतगंज VIP जगह है ये। जैसे हर शहर में बहुत कुछ VIP जगह होती है ना, सबसे नंबर 1 की जगह लखनऊ का ये है हज़रतगंज। अब हम चलेंगे धीरे धीरे। ऐसे तो स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही हैं, सुबह का टाइम था। सामने लेफ़्ट साइड देखिए, राइट साइड ये है कैथेड्रल कॉलेज है ये। और यहीं पे मेरी पतंग लड़ती हैं इसी के छत पे। ये जो येलो पट्टी वाली बिल्डिंग दिख रही है ये है हलवासिया चौराहा, इसी को कहा जाता है हज़रतगंज में। और ये जो लेफ़्ट साइड मैंने दिखाया है इधर है नाजा मार्केट, यानी कंप्यूटर का सबसे बड़ा मार्केट है यूपी में, वो है नाजा मार्केट। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहे हैं। लखनऊ की खूबसूरती देखते चलिए। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाए कहीं। तो पतंगे मैं लेने आ रहा हूँ शावेज भाई के। और हम लोग जा कहाँ रहे हैं? कैसरबाग बस अड्डा। वहाँ पे मिलेंगे हमें निसार भाई जो कि मेरठ से आती हैं पतंगे, तो उनके पास आ जाती है। अगर बस से मंगवाते हैं तो, कुरियर से तो होता है तो सीधे घर पे आ जाती है। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूं, उतना ही खर्चा करिए जितने की ज़रूरत है। देखा देखी मत ज़बरदस्ती खर्चा करिए, सोर्स ऑफ इनकम बनाइए पहले। ये जो आपका लेफ़्ट साइड जो चल रहा है ये है आवास हमारे DM लखनऊ का, ठीक है। DM लखनऊ के नाम बताइए ज़रा, किसको किसको पता है? श्री सूर्यपाल गंगवार जी, ठीक है। इस समय के लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं हमारे, यानी DM यानी जिलाधिकारी। चलते हैं हम सीधे सीधे। तो अब जो आएगा लेफ़्ट साइड में ये है तुलसी थिएटर। बहुत सालों पहले कभी चला करता था, अब तो नेक्सा का शोरूम है, यस बैंक है। और ये देखिए ओपन एयर रेस्टोरेंट आ गया, सबका फेवरेट। ये यहीं पे है ओपन एयर रेस्टोरेंट हमारा, ज़बरदस्त जेमिनी कॉन्टिनेंटल होटल हमारा। और ये लखनऊ की धरोहरों में एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आपके जो राइट साइड में बिल्डिंग दिख रही है, मतलब ये जो बॉर्डर है ये है भारतेंदु नाट अकेडमी, यानी भातखंडे का एक अंग है। यहीं पे मैंने 3 साल अपने बिताए हैं और क्लासिकल जो वोकल्स मैंने सीखी हैं यहीं सीखे हैं। तभी तो मैं गीत गुनगुनाया करता हूँ, आपको अच्छा लगता है ना, तो यहीं से सीखा है मैंने। फिर बाद में मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा टाइम बर्बाद कर रहा हूँ अब आगे हम चल रहे हैं धीरे धीरे, आगे चलते हैं। तो आगे हमें मिलेगी सफ़ेद बारादरी। जी हाँ, यहाँ पे शादियाँ, निकाह या फिर एग्जीबिशन लगते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। सफ़ेद बारादरी खूबसूरत, जितना ये वीडियो में दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा सामने दिखती है। और आगे चलेंगे। अब हम लोग अमीनाबाद की तरफ पहुँच रहे हैं, यानी कैसरबाग चौराहा में पहुँच चुके हैं। उससे ले लिया है राइट लिया है, तो हमें मिलेगा लेफ़्ट में कैसरबाग कोतवाली। जी हाँ, ये देखिए ये है कैसरबाग कोतवाली, ठीक है ना दोस्तों। बहुत सारे लोग इसका नाम जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते किधर है। धीरे धीरे अब हम बढ़ रहे हैं किस तरफ? कैसरबाग बस अड्डे की तरफ। कुछ ही मीटर बाकी है, 200-250 मीटर बाकी रह गया है। ये आपके राइट साइड में फेमस हनुमान जी का मंदिर
दिख रहा है आपको। आगे चलेंगे अब हम धीरे धीरे। ये जो एरिया है ये ख़तरनाक है, बस अड्डा आ गया, तो इसी तरह चलना पड़ता है। बहुत ही रश, बहुत ज़्यादा मतलब चहल पहल यहाँ पे, जैसे तैसे जाना पड़ता है। और ये जो लेफ़्ट साइड का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ इस तरफ, हाँ जी, ये जाता है टुंडे की तरफ। लखनऊ का फेमस जायका लेना हो कबाब का तो उधर जा सकते हैं आप। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं निसार भाई के पास, निसार कूली के पास। तो वो जो बिल्डिंग दिख रही है सामने जिस पे फ्लैक्स लगा है, लेकिन फ्लैक्स गायब हो गया, हवा के कारण सब फट गया है, उस बिल्डिंग के नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपनी स्कूटी खड़ी करते हैं नाले के बगल में और चलते हैं अंदर। अंदर तो हो आए, ये देखिए सब सामान रखा है, लेकिन यहाँ पे निसार भाई मिले नहीं। अब मिलेंगे कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये कैसरबाग बस अड्डे के जस्ट बगल में जो सड़क होती है वहाँ पे बस आके कभी कभी अपना सारा सामान उतार देती है, तो वो यहाँ मिलेंगे। ये देखिए हमारा बॉक्स रखा हुआ, उस पर लिखा है 600 रुपये। देखिए 600 लिखा है और 100 रुपये कंडक्टर। हमें समझ में नहीं आया 700 रुपये किस लिए लिए गए। 700 रुपये में तो मैं कोई भी कुरियर बाई फ्लाइट कोलकाता पहुँचा सकता हूँ, तो ये 2 किलो से भी कम है। हालांकि एरिया की वजह से या किस वजह से इन्होंने 700 लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से सारा सामान यहाँ रखा रहता है। जो भाई अपने सामान लेना होता है यहाँ से ले लेते हैं आके। वो देखिए एक भैया देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उनका सामान, ये देखिए ढूंढ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें हमारा बॉक्स मिल गया है, हमने अपने पैसे दे दिए इनको, जो भी इनकी सर्विस चार्ज है, और अब चलेंगे बॉक्स की तरफ। दोस्तों ये है वो बॉक्स दफ्ती का, और फिर से सूरज है हमारे सामने। ये मेरा कबाड़ एक रूम है जहाँ पे मैं अपनी पतंगे सब रखता हूँ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे तो मैंने सब अनबॉक्सिंग करी दी है, अब बस हम देखेंगे कि कैसी पतंगे हैं। और ये पतंगे मैंने मंगवाई है नीरज भैया के थ्रू, शावेज भाई से। 250 पतंगे हैं, इसलिए नीरज भैया के थ्रू क्योंकि भैया आप देख रहे हैं जब मांझे को सीधा सीधा डुप्लीकेसी चल रही है। और ये देखिए पतंग निकली हमारी, और पतंग को गिनना है, ठीक है ना दोस्तों, गिनते रहिएगा। चलिए रख दीजिए सूरज। बहुत ही प्यारी पतंग शावेज भाई की, ज़रा ये निकालिएगा सूरज बीच से, 5-5 6-6 करके निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हाँ बीचों बीच निकालिएगा। 125 अद्धियाँ हैं और बाकी सारे पौने हैं। ये अद्धियाँ हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये मुझे मिली है ऐसे मान लीजिए कि 40, 45, 46, 47 रुपये के बीच में। ये शावेज भाई की बिल्कुल आईने की तरह अद्धियाँ। जल्दी निकालिए सूरज, वैसे भी इनको तो सब जानते हैं। इस तरफ मुड़िए, बिल्कुल। तो ये शावेज भाई की पतंगे हैं, आप सामने देख रहे हैं। एक पतंग निकाल के चेक करिए ज़रा, हाँ ऐसे करके, बिल्कुल। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे सूरज कैसे चेक कर रहे हैं। अरे मोड़ना होता है, यूं नहीं। अरे भाग पागल कहीं, रख तू, रख दो, चलो 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 उधर रखो, ठीक है। तो ये हमारे शावेज भाई की पतंगे। तो मैंने कहा कि दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से डुप्लीकेसी चल रही है। जब मांझे को डायरेक्ट सीधा सीधा रैपर लगा के और बेच रहे हैं। बताइए यूनिस इकबाल का इतना महंगा मांझा आपने देखा, 1800 रुपये में मिला जा रहा है, इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन वही है, परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो इस तरह की पतंगे अगर चाहिए तो या तो डायरेक्ट मंगा लीजिए, या कुछ ऐसे जेन्युइन जो दुकानदार हैं, जैसे मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नीरज भैया हैं, उनके थ्रू ये पतंग आई है शावेज भाई की। मैं रेट फिर से बता दूं, ऐसे ही है 40 से 45 रुपये के करीब, ठीक है। ये सारी अद्धियाँ हैं और ये सब रख दूंगा मैं। बहुत ही ज़बरदस्त पतंग, देखिए ज़रा आईने की तरह नीली पतंग है, ठीक है ठीक है, रखते जाइए। और ये रूम में फैला ही रहता है, जैसा एक बैचलर का रूम होता है वैसे ही मेरा है ये पूरी तरह से। ये पतंग को डेडिकेटेड रूम है ये मेरा, ये लगातार। अब आई है पौनी, ये प्लेन पौनी है, देखिए पौनी का मतलब उससे साइज़ बड़ा, ठीक है, रख दीजिए। अद्धियाँ मैंने नॉर्मली छत से या कभी कभी मैदान से गेम होता है तो वहाँ के लिए लिए। बहुत अच्छे रखिए। चलिए दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे पतंग को निकालना। और ये देखिए, ये है वो कलर जिसकी मुझे डिमांड थी, क्योंकि इस कलर पतंग से मैंने लखीमपुर में 3-4 पेज काट दिए थे। और ये देखिए चिड़े कहते हैं इसे, 2 फर्री, बहुत ही प्यारा कलर। वैसे एक चीज़ और बता दूं, शावेज भाई इतनी कलरफुल पतंगे बनाते नहीं हैं, लेकिन वही है, काइट कल्चर के लिए सब डिवोटेड रहते हैं कहीं ना कहीं।
बहुत ही खूबसूरत, मतलब बिल्कुल जैसे अभी हमने पतंग मंगाई थी प्रोसेनजीत भाई से कोलकाता से, अकबर भाई की जिस तरह की पतंगे हैं वो तो देखिए महंगी तो है ही है, वो तो और महंगी थी, लेकिन जो मेरठ और मुरादाबाद की पतंगों में होता है वो शायद अभी वहाँ ना आ पाए, लेकिन पतंग अकबर भाई की बहुत अच्छी पतंग है। ना आ पाएगा मतलब जो चाल होती हैं, कहीं ना कहीं कोलकाता की जो पतंगें होती है वो थोड़ी सी सुस्त होती हैं, उनका लड़ाने का एक अपना तरीका है। बात यह है उसको लड़ाने का, उसको चाहिए हवा, तेज़ हवा चाहिए, लेकिन इन पतंगों को अगर 6, 7, 8 की भी हवा चल रही है तो आप इजीली उड़ा सकते हैं। पतंगों को गिनना है, ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेट से सावधान रहें, इसीलिए मैं अच्छे लोगों तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और इसीलिए मैंने नीरज भैया के थ्रू मंगाया, और नीरज भैया का नाम बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं आप लोग। और इसके अलावा जो भी आपको समझ में आए, जो आपके आसपास लोग हों, उनसे आप पतंग इस तरह की मंगवा सकते हैं। और बहुत ही फेवरेट कलर में मेरा, वैसे तो पट्टेदार है ही है, काला और लाल, और ये ख़त्म हो गई पतंगे सारी, देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरह वापस रख दीजिए सूरज सबको, ठीक है। तो दोस्तों काइट कल्चर से प्यार करते रहें, और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा लगातार, अच्छी अच्छी पतंगे, अच्छे कारीगर, जितने भी बड़े से बड़ा कारीगर होगा उनकी पतंग मैं लेता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। वो देखिए पत्ता ना मुड़े, वो देखिए सूरज अंदर, हाँ सही से, पत्तों पे बहुत सारा ध्यान रखना है। और हमेशा क्रॉस पतंगे रखा करिए, मतलब एक इस तरफ मुड्ढा तो एक उस तरफ मुड्ढा, नहीं तो एक तरफ उठती चली जाएगी पतंग धीरे धीरे, ठीक है। बहुत बढ़िया।